नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। मेधा के साथ आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट में प्रदेश की खास खबरें। नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद के अधिवेशन और शपथ ग्रहण समारोह में की शिरकत। कहा, प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने में राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद की भूमिका महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री ने ली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की वर्चुअल बैठक। सम्मेलन की तैयारियों, रणनीतिक योजनाओं और कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर हुई विस्तृत चर्चा। मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान को लेकर सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ ली बैठक। कहा, उद्योगों की स्थापना, रोजगार सृजन और समग्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। प्रशासन के साथ साथ समाज के भी महत्वपूर्ण आप स्तंभ हैं। नीति और योजना को लागू करने में आपकी सही माने में सही अगर किसी की भूमिका है प्रशासन नीतियों और योजनाओं को लागू करने की, तो वो आपकी हैं। अभी आपने सुना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। उन्होंने आज राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद के अधिवेशन और शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने RAS के नए बैच के अधिकारियों से भी मुलाकात की। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जन समूहों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की हर योजना को लागू करने और समाज के हर पहलू को ध्यान में रखकर उनके कल्याण और प्रदेश को अग्रणी बनाने में राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद की भूमिका महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं नई कार्यकारिणी बनी है और नया काम होता है तो नई ऊर्जा के साथ होता है। ऐसी में ऊर्जावान कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। प्रशासन के साथ साथ समाज के भी महत्वपूर्ण आप स्तंभ हैं। नीति और योजना को लागू करने में आपकी सही माने में सही अगर किसी की भूमिका है प्रशासन नीतियों और योजनाओं को लागू करने की, तो वो आपकी हैं। राजस्थान की हर योजना को लागू करने का काम, नीतियों को लागू करने का काम, और ऐसे में समाज आपकी प्रतीक्षा करता है। आपका जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है, क्योंकि आप सकारात्मक रूप से समाज के हर पहलू को आप सुनते हैं। हमारा और आपका एक ही लक्ष्य है, राजस्थान को एक अग्रणी प्रदेश बनाने का। मेरे को लगा कि राजस्थान को सबसे ज्यादा पानी और बिजली की आवश्यकता है, और ये साल मैंने पानी और बिजली के लिए कहा। सारे काम होंगे लेकिन प्राथमिकता मेरी रही, और आपने देखा है कि पानी के लिए भी लगातार प्रयासरत हैं। और यही नहीं, ERCP, यमुना जल, यही नहीं, हमने पौंग डैम से जो हमारी इंदिरा गांधी नहर आती है उस पर भी पानी बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, भाई डैम के अंदर भी काम किया है। हमारी देवास योजना के अंतर्गत हमने टनल बना करके, वहां एनीकट बना करके उस पानी को जो अरब सागर की तरफ जाता है उसको भी हमने इधर मोड़ने का काम किया है। हमने नर्मदा को लेकर के भी बात की है। हमने यही नहीं, हमारे राजस्थान के अंदर हमारे नदियों से नदियों जोड़ने का काम कितना हो सकता है उस पर भी हमने काम किया है। हमारे उद्योग की स्थापना के लिए, राजस्थान को बढ़ाने के लिए अगर आवश्यकता होती है तो दूसरे नंबर बिजली की होती है। आज हमने 2,24,000 करोड़ रुपए के MOU किए हैं, आगे भी होने वाले हैं। और हम आपसे कहते हैं कि पानी की व्यवस्था भी हम करेंगे, और आने वाले समय में बिजली की पूरी व्यवस्था राजस्थान के अंदर होगी। राजस्थान खरीदने वाला नहीं होगा। राजस्थान बिजली दूसरे प्रदेशों को बिजली बेचने वाला, बिजली देने वाला प्रदेश 2 साल के अंदर बनने वाला है। और मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के विकास में जो हमारा लक्ष्य है कि अग्रणी राजस्थान हम बनाए, निश्चित रूप से हम उस सपने को पूरा करेंगे। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। मुख्यमंत्री ने आगामी 9, 10 और 11 दिसंबर को होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों को लेकर दिल्ली और अन्य राज्यों में पदस्थापित राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ VC के जरिए समीक्षा बैठक ली। इसकी जानकारी देते हुए श्री शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज आगामी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों की वर्चुअल बैठक ली। इस अवसर पर आगामी निवेश सम्मेलन की तैयारियों, रणनीतिक योजनाओं, अपेक्षित परिणामों और समग्र कार्यान्वयन प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा की गई। हमारी सरकार राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने और उद्योग अनुकूल वातावरण निर्मित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सम्मेलन के माध्यम से प्रदेश सरकार राजस्थान को वैश्विक निवेश के आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखती है।
इसी क्रम में कल मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ बैठक ली और इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारा संकल्प राजस्थान को देश का अग्रणी निवेश गंतव्य बनाना। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर मुख्यमंत्री निवास पर सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस अवसर पर निवेश सम्मेलन को लेकर विस्तृत चर्चा की, जिसमें राज्य की आर्थिक संभावनाओं, निवेश के अवसरों और प्रमुख क्षेत्रों में विकास की रणनीतियों पर विशेष ध्यान दिया गया। हमारी सरकार राज्य में उद्योगों की स्थापना, रोजगार सृजन और समग्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने, आधारभूत संरचना में सुधार लाने और नवीन नीतिगत पहलुओं को लागू करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, जयपुर नगर के संस्थापक, महान खगोल शास्त्री और जंतर मंतर जैसी विश्व विख्यात ऐतिहासिक वेधशालाओं की धरोहर सौंपने वाले महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी दूरदर्शिता और शासन कौशल ने न केवल जयपुर को एक समृद्ध नगर बनाया, बल्कि संपूर्ण राजस्थान के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुख्यमंत्री कार्यालय में दक्षिण पश्चिमी कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य तत्परता, राज्य में सेना नागरिक संबंधों और युवाओं के लिए सैन्य करियर में अवसरों पर विस्तृत और सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंडर 19 के विजेता को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, अपने उत्कृष्ट खेल कौशल के साथ राजस्थान के बेटे संस्कार सारस्वत जी ने पंचकुला में आयोजित अखिल भारतीय जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंडर 19 बॉयज एकल वर्ग में विजेता और अंडर 19 बॉयज युगल वर्ग में उप विजेता बनकर प्रदेश का मानवर्धन किया है, जिसके लिए उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आगे। संसदीय कार्य, विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए समग्र जन कल्याण और सामुदायिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री ने यह बात आज जोधपुर सर्किट हाउस में जन सुनवाई के दौरान कही। उन्होंने आमजन की समस्याओं के बारे में संबंधित अधिकारियों से वस्तु स्थिति की जानकारी लेते हुए उनके संतोषपूर्ण और तुरंत समाधान के लिए व्यापक दिशा निर्देश प्रदान किए। श्री पटेल ने कहा कि जनता और क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के प्रति अधिकारी गंभीरता बरतें और जनसेवा की भावना के साथ कार्य करते हुए सुशासन से परिपूर्ण राजकाज का आदर्श प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री और खान मंत्री भजनलाल शर्मा के खनन क्षेत्र में राज्य को देश का अग्रणी प्रदेश बनाने, प्रदेश में खनिज खोज खनन कार्य को गति देने और माइनिंग क्षेत्र से राजस्व और रोजगार के और अधिक अवसर विकसित करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के दिशा निर्देश के अनुसार परिवर्तित बजट में राज्य में नई खनिज नीति लागू करने और एमसेंड पॉलिसी में बदलाव लाने सहित बजटीय घोषणाओं के क्रियान्वयन की दिशा में खनिज विभाग ने एक्शन मोड पर काम करना शुरू कर दिया है। राज्य की नई खनिज नीति को स्टेक होल्डर्स और आमजन के सुझावों के लिए विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के बाद आज उद्योग भवन में खान और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने माइंस क्षेत्र से जुड़े स्टेक होल्डर्स, माइंस एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और माइनिंग लीज धारकों के साथ सीधा संवाद कायम किया। खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने कहा कि प्रदेश में वैध माइनिंग में स्थानीय स्तर पर आने वाली समस्याओं के स्थानीय स्तर पर ही समाधान का मैकेनिज्म विकसित किया जाएगा। वहीं माइनिंग ब्लॉक के ऑक्शंस के बाद आवश्यक औपचारिकताओं के कारण उनके ऑपरेशन में लगने वाले समय को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि माइनिंग विभाग के सिस्टम में बदलाव लाते हुए इसे टेक्नो सेवी बनाया जाए ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता, सरलीकरण और तय समय सीमा में निस्तारण और दायित्व का निर्धारण हो सके। श्री रविकांत ने कहा कि प्रदेश में वैज्ञानिक तरीके से देश दुनिया की नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए खनन कार्य किया जाना चाहिए ताकि बेशकीमती खनिजों को बेहतर खनन के साथ ही जीरो लॉस माइनिंग संभव हो सके। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।